सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इस वीडियो में सिर्फ मुहावरे की बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है और वो विशेष अर्थ जब रूढ़ हो जाता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह पदबंध, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में कि पद और शब्द में क्या अंतर है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम पद कहते हैं और थोड़े से शब्दों का एक समूह जिसे हम वाक्य का कोई एक अंश या पद का एक अंश उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। इस प्रकार से मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं। साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण या विशेष अर्थ का बोध इसमें करवाया जाता है, जिसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के एग्जाम्पल हैं जैसे ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। इस प्रकार से मुहावरे की कुछ विशेषताएं यहाँ बताना चाहूँगी। आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं उनके लिए मुहावरों के विशेष अर्थ देखिए, आपने पढ़े होते हैं, समझे भी होते हैं, लेकिन कई बार हम रिवाइज नहीं करते। उसी के आधार पर हम सही आंसर टिक नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं जल्दी जल्दी आपको करवाऊंगी। ये मैं बीए के बच्चे जो हैं उसमें इसका लिखित रूप जहाँ आता है उनके लिए है ये वाला पोर्शन, जो इसकी विशेषता, परिभाषा और विशेषता की बात अगर कर रही हैं। सबसे पहले धारा प्रवाहिता, जैसे अगर मगर करना, खरी खोटी सुनाना। फिर है विशेष रूढ़ अर्थ, गांठ बांध लेना। गांठ बांधने का मतलब है किसी एक को, यानी एक प्रतीक के रूप में, किसी बात को याद रखने का प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मुहावरे में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो कोशगत नहीं होते, यानी जो डिक्शनरी में जो दिया होता वो अर्थ नहीं होता। लोहा लेना का मतलब, लोहा लेना का कोशगत अर्थ की बात करें तो खरीदना है, लेकिन लोहा लेना का मतलब लड़ाई का सामना करने से है। मुहावरे सामान्य अर्थ में अभिधा शब्द शक्ति की बात यहाँ कर रहे हैं। जैसे शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ अभिधा का मतलब सीधे सीधे अर्थ समझ आ जाना। लक्षणा शब्द शक्ति का बोध कराते हैं, जैसे अंधेरे घर का उजाला, इसका मतलब एकमात्र पुत्र। मुहावरे वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होते, स्वतंत्र रूप में कभी भी नहीं आते। जैसे आकाश पाताल एक करना, यह एक पदबंध है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना इसका अर्थ है। मुहावरों के शब्दों में पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों में नहीं बदला जा सकता, यानी उसकी जगह चेंज करके हम कुछ नहीं लगा सकते हैं। कमर टूटना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता ही चल गया होगा कि कटी टूटना, हम उसका की जगह नहीं। कमर टूटने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाना, बहुत ज़्यादा जो आर्थिक रूप से पिछड़ जाना। सातवीं मुख्य विशेषता है कि मुहावरे के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। फूल कर कुप्पा हो जाना, यानी मोटा हो जाना। वाक्य बनाते समय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, इसके अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। आपे से बाहर हो जाना, अत्यंत क्रोधित हो जाना, यानी परशुराम जी शिव धनुष को टूटने के बाद अत्यधिक क्रोधित हो गए। अब इसका महत्व क्या है? भाषा में सफल प्रयोग से भाषा सरल, सहजता, सौंदर्य, प्रवाह, विलक्षणता, सौष्ठव, माधुर्य, स्वाभाविकता, प्रभाव और चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके अभिव्यक्ति चुस्त और सशक्त, प्रभावशाली बनती है। इसके द्वारा थोड़े में बहुत कह देने की शक्ति होती है, बहुत सफाई से बात कही जा सकती है। आइए कुछ प्रचलित मुहावरों के बारे में देख लेते हैं। अंग अंग ढीला होना, सिर्फ यह मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहिएगा। धीरे धीरे मैं ऊपर ले जा रही हूँ ताकि आप
सिर्फ हमारे दिमाग में सभी कुछ हमने पढ़ा होता है, लेकिन उनके अर्थ हमारे दिमाग में नहीं आते और ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ मैं आपको 100 मुहावरे दिखाऊंगी, 100 या 120 हैं। देखने से जो है दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, बहुत जल्दी हमें चीज़ें देखने से याद होती हैं। और क्योंकि पढ़ने में से तो बहुत लंबा ऐसे वीडियो हो जाएगा कि आप सबको दिक्कत आएगी, और मैं इसी वीडियो में यह कंप्लीट करना चाहती हूँ टॉपिक। अगला वीडियो लोकोक्ति से संबंधित है। 93 हमारे आ चुके हैं। देखिए, जंगल में मंगल होना, जी चुराना, झक मारना, 121 यहाँ पर मुहावरे हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।